नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर फर्स्ट, आपके शहर और आपके आसपास घटित तमाम हलचलों की जानकारी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दिव्या खोबरे। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। नगर निगम अधिकारियों पार्षदों की बढ़ती मनमानी के कारण रतलाम में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जिसमें अधिक नुकसान पक्षियों का हो रहा है। ताजा मामला अभी सामने आया। कालिका माता क्षेत्र में पार्षद प्रतिनिधि द्वारा निगम उद्यान अधिकारी से पेड़ों की छटाई कराई गई, जिसमें पेड़ों पर कई पक्षियों के घोंसले नष्ट कर दिए गए। उसमें कुछ पक्षी व उनके बच्चे भी मारे गए। इसी संदर्भ में पक्षी प्रेमी और पर्यावरण संस्था के अदिति दवे सर, हेमंत आजमेरा, जुगल पांड्या, हेमा हेमनानी, श्रेया सोनी, राहुल दुबे ने आज कलेक्टर को संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने के संदर्भ में ज्ञापन दिया और उसमें मांग की गई कि निगम अपने मनमानी तरीके से पेड़ पौधे काटता जा रहा है और उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई न होने के कारण उनका हौसला बढ़ता जा रहा है। इसलिए संबंधित अधिकारी पर जांच न कर सीधे FIR की जाए। रतलाम से उपेंद्र पाटोदिया की रिपोर्ट। सर, आज दीदी आप आए हैं जनसुनवाई में ज्ञापन लेके, किस बात को लेकर आए हैं? क्या दरअसल भैया, जो निरंतर पेड़ों की कटाई चल रही है रतलाम में और जो पक्षियों और पशुओं के खिलाफ क्रूरता निरंतर बढ़ती जा रही है, उसको लेके कल ही 26 तारीख को जब मैं बाई चांस कालिका माता के वहाँ से निकली तो हेमंत आजमेरा जी और श्रेय सोनी ये दोनों वहाँ पे खड़े हुए मुझे दिखे, तो मुझे लगा ज़रूर कोई विषय होना चाहिए, ये क्यों चिल्ला रहे हैं, मतलब किस पे नाराज़ हो रहे हैं। तो मैंने रुक के वहाँ पे देखा तो वो एक डाल को काट दिया गया था, जबकि वर्षा ऋतु में ये पक्षियों के प्रजनन का समय रहता है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9 के तहत इसमें 3 साल की सजा और काफ़ी भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। बावजूद उसके नगर निगम में वृक्ष अधिकारी, जबकि नगर निगम आयुक्त होते हैं और उन्होंने अपनी जो शक्तियाँ इस समय डेलीगेट कर रखी अनिल पारा जी को, ये लोग कोई भी पेड़ कटता है, कोई भी पौधे को नुकसान पहुंचता है, पक्षियों को कोई भी बोलने वाला नहीं है वहाँ पर। और इसकी इस कदर धज्जियाँ उड़ाई जा रही। वृक्ष अधिनियम में एक पेड़ कटता है तो 10 पेड़ लगाए जाते हैं। पूरे रतलाम में कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा। अभी गोल्ड कॉम्प्लेक्स के वहाँ पे भी पेड़ पूरा का पूरा बगीचा साफ कर दिया गया, तो भी सब खामोश रहे। नगर निगम पता नहीं क्यों उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। इसके पहले जब झारिया जी आयुक्त थे तब तो करीब 15,000 पक्षी नगर निगम के ही प्रीमाइसेस में सारे पेड़ वर्षा ऋतु में ही काटे गए और उस समय भी आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो। जांच चली रही। जितने भी 4 लेन्स के नाम पे पेड़ काटे जाते हैं उसके बदले में पेड़, जबकि पूरा पैसा जब भी DPR बनती है उसी समय सैंक्शन होता है। जो भी संबंधित ठेकेदार है वो नगर निगम में अब ये उस पैसे का करते क्या है, भगवान जाने इन लकड़ियों का करते क्या है। इस स्थिति में रतलाम आज सूखे में पूरे भारत में प्रथम आ चुका है और कुछ दिन और स्थिति अच्छी, हम लोग हो सकता है विश्व में भी अपना कोई रिकॉर्ड बना ही देंगे। इसलिए हम निरंतर मांग कर रहे हैं कि इस बार जितने भी पर्यावरण प्रेमी और पशु प्रेमी, पक्षी प्रेमी वो यहाँ पे इकट्ठे हुए कि यदि आज संबंधित के खिलाफ जांच या फिर FIR नहीं हुई तो हम 2 दिन बाद यहाँ पे आके अब धरने पे बैठेंगे। कलेक्टर की चर्चा की है, क्या बोला? कलेक्टर सर ने आश्वासन दिया है कि आपको कम से कम इस हेतु दोबारा यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा। हमने उनसे मांग की है कि शहर में पर्यावरण को लेकर समिति बनाई जाए कि कम से कम वो चेक तो करे कि कहाँ सचमुच में पेड़ काटने आवश्यक है भी या नहीं और उनका फॉलोअप हुआ कि नहीं। आप एक पेड़ काटिए, हम भी जानते हैं विकास आवश्यक है, पर विकास इस शर्त पे थोड़ी। अब आप बताइए, कल जो पक्षी मरे हैं, उनके बच्चे मरे, रात में भी मतलब वो इधर उधर उड़ रहे थे, वो कहाँ जाएंगे? हम उनके टेरिटरी में घुसते चले जा रहे हैं, उनके लिए हमने कहीं जगह ही नहीं छोड़ी। इसी की मांग की तो आज उन्होंने कहा है कि हम इस संबंध में कार्रवाई करेंगे और आपको धरने की जहाँ तक आवश्यकता नहीं पड़ेगी।